कि बजट जैसा आया है, ये बजट रेवोल्यूशनरी बजट है पूरे भारत के लिए। और जिस तरह से बेनिफिशियल इसमें मेजर्स लिए गए हैं, हमें लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में भी और खासकर जम्मू कश्मीर में इसके लिए लोग जो है उत्साहित हैं। पार्टी के कार्यक्रम के नाते ये बजट के पॉइंट्स क्या हैं, इसमें हाइलाइट्स क्या हैं, इससे कैसे बेनिफिट लोगों को मिलता है और बजट की आवाज को जनता के बीच में कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए पार्टी जो है लगातार कार्यक्रम कर रही है जब से ये बजट आया है। उसी सिलसिला में आज एक पार्टी का कार्यक्रम यहाँ पे कश्मीर में रखा गया है, जिसमें हमारे जिला के लोग सारे आएंगे और इस बजट के ऊपर हम चर्चा करके उनको एजुकेट करेंगे इस बारे में कि बजटरी एलोकेशंस जो है उसमें क्या क्या नए बेनिफिट्स जो है वो लोगों को मिले हैं, ताकि ये बातें जो है वो जनता के बीच में लेके जाएं और लोग जो है उन गवर्नमेंट की स्कीम्स का, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स का, गवर्नमेंट की डायरेक्शंस का बेनिफिट उठा सकें। ये बजट जो नया आया, इसमें फोकस जो है वो है ज्ञान, GYAN, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। The focus is on poor, youth, women and किसान, फार्मर्स। फोकस इस चीज के ऊपर भी है कि जो इंडिया की मिडिल क्लास है, जो कि बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की, उस मिडिल क्लास के पास स्पेंडिंग पावर जो है वो ज्यादा कैसे बढ़ाई जा सकती है, उनके पास पैसा ज्यादा कैसे आए, और क्योंकि उन्हीं के पास पैसा आएगा तो उससे पैसा जो है वो सर्कुलेट होगा। तो हम ये देखते हैं कि इस बार एक बड़ी स्टेप लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फैसला किया कि जिसकी इनकम 12 लाख तक है उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। सैलरीड क्लास के लिए 12,75,000 रुपए तक टैक्स देने की जरूरत नहीं है कि उनकी स्टैंडर्ड डिडक्शन उनकी 75,000 रुपए की एक्स्ट्रा हो जाती है। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर आप इंश्योरेंसेस का, लाइफ इंश्योरेंस का, बाकी स्कीम्स का बेनिफिट लेते हैं तो ये 12,75,000 या 12 लाख जो है नॉन सैलरीड के लिए बढ़ के जो है ये 15 लाख के करीब हो जाएगा। मोटे तौर के ऊपर अगर हम देखेंगे तो जो मिडिल क्लास बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, उसमें जिस आदमी की इनकम मंथली 1 लाख रुपया या 1 लाख रुपए से थोड़ी ज्यादा भी है, उसको अब कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। कुल मिला के देखें तो जब मैं ये कहता हूं कि ये रेवोल्यूशनरी बजट है, तो आप इस चीज को सोचिए कि इस बजटरी बेनिफिट देने का, खाली इनकम टैक्स की स्लैब को ऊपर लेके जाने का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट हुआ है वो 1 लाख करोड़ रुपए का। तो मोदी जी की गवर्नमेंट जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए का बेनिफिट पूरे हिंदुस्तान को दे रही है, ताकि हिंदुस्तान की मिडिल क्लास जो है वो मजबूत हो सके। हिंदुस्तान की मिडिल क्लास की मजबूती से आगे देश की मजबूती होगी, आर्थिक स्थिति जो है वो बेहतर होगी। आपके कश्मीर में भी ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पे टूरिस्ट आ पाएंगे, लोगों की जेब में पैसा होगा तो यहाँ पे आएंगे भी, एंजॉय भी करेंगे, पैसा भी खर्चेंगे। यहाँ की इकोनॉमी भी जो है कनेक्टेड इकोनॉमी है। इस बजट में स्पेशल प्रोविजन रखा गया, जो औरतें हैं या जो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के एंटरप्रेनर हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको गवर्नमेंट की साइड से जो है वो प्रावधान रखा गया कि उनको लोन मिल सकता है, आसान दरों के ऊपर उनको लोन मिल सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको सारी मदद देगी इंडस्ट्री को सेटअप करने में। इसी तरह इस बजट में काफी ज्यादा प्रावधान है युवाओं के लिए भी, देश के आर्थिक विकास के लिए भी। कुल मिला के अगर हम देखें तो ये बजट जो है ये रेवोल्यूशनरी बजट है, क्योंकि 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो हमारे पहले बजट में हम इनकम टैक्स की स्लैब को, टैक्स फ्री स्लैब को 2.5 लाख तक लेके गए। वो 2.5 लाख जो है वो 2014 के बजट में, 2019 के बजट के आते आते हमने 7 लाख तक जो है वो फ्री कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया। 2023 में जो है ये भी बढ़ाया गया
9 लाख तक, और उसके बाद अभी इसको 12 लाख जो है वो कर, तो एक बड़ी छलांग देश की तरक्की के लिए, एक बड़ी छलांग जो है वो लोगों का भला करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने लगाई है। और इसके लिए हम मोदी जी का और फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी का जो है वो धन्यवाद देते हैं। और खासकर जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो चेंजेस इस बजट में बताई गई हैं, जिससे किसानों को मदद मिलेगी, सब्सिडाइज भी किया, किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो है लोन जो है वो ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा पैसा उनके लिए है, फसलों की गारंटी जो है वो ज्यादा है पहले से। तो कश्मीर का जो किसान है, जो हॉर्टिकल्चर के साथ जुड़ा है, एग्रीकल्चर के साथ भी जुड़ा है, उसको भी इस बजट से काफी ज्यादा जो है वो फायदा होने वाला है। नए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसके लिए जो है स्पेशल प्रावधान है। हमें लगता है कि इस बजट के आने के बाद आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लिए जो है वो स्पेशल कंसिडरेशन जो है वो रखी जाएगी, और यहाँ पे ज्यादा स्कीमें जो लोगों की भलाई के लिए हैं वो निकलेंगी। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इस बजट में जो कोशिश की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लोगों को बेनिफिट देने की, तो जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के बीच के इन्वेस्टर्स होंगे या जम्मू कश्मीर के बाहर के भी इन्वेस्टर्स होंगे, अब उनके लिए जो है वो ग्राउंड तैयार है, पैड वर्क तैयार है, वो आए जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करें। जो जम्मू कश्मीर के बीच के इन्वेस्टर हैं उनके लिए भी एक बड़ा मौका है कि इस माहौल में, जहाँ की बजट इतना अच्छा आया है और यहाँ पे इतनी पीस की जो है वो स्थापना भी, शांति की स्थापना भी हुई है, तो आने वाले दिनों में यहाँ पे और तरक्की होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।